Welcome back friends, welcome to Tanis coaching classes. Friends, today I am going to explaining class 12th special English. Lesson 13. Lesson 13 नाम है On His Being Arrived at the Age of 23. इससे दोस्तों मैं आपको रिटन बाय जॉन मिल्टन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जामिनेशन 2020-21 में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन काम आने वाले हैं। आई होप इसके क्वेश्चन आपको जो बताए जा रहे हैं उनमें से आपको 100% क्वेश्चन बैठ जाएंगे दोस्तों। तो बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करूं, इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Why does the poet call time the subtle thief of youth? Subtle means यहाँ पर होगा इसका सबस्टल का जो मीनिंग होगा अनजान। सबस्टल मीन्स अनजान, तो सबटल थी अनजान चोर। तो कभी समय को युवावस्था का एक अनजान चोर क्यों कहता है? आंसर इज द पोएट कॉल टाइम। द पोएट, यहाँ पर कॉल के प्लेस पर आप एस लगा लेंगे, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। द पोएट कॉल्स time the subtle thief of youth because time has taken away his 23 years without notice. The poet calls time the subtle thief of youth. कवि ने समय को युवावस्था का एक अनजान चोर कहा है। Because क्योंकि time has taken away his 23 years without notice, क्योंकि समय ने उसे बिना कोई सूचना दिए उसके जीवन के 23 ईयर्स यानी 23 साल चुरा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर व्हाट डिसीव्स द ट्रूथ? What deceives the truth? सच्चाई को धोखा क्या देता है? तो here the poet refers that now he is mature in age. कभी यहाँ पर कभी संबोधित करता है कि अब वह मैच्योर एज में है, यानी कि परिपक्व आयु में है। His appearance can deceive one about, और उसकी अपीयरेंस कैन डिसीव धोखा दे सकती है। वन अबाउट हिज इनर मैच्योरिटी, उसकी आंतरिक परिपक्वता को धोखा दे सकती है। विच इज स्टिल अनरिप्ड, जो अभी आंतरिक रूप से अपरिपक्व है। टाइम डिड नॉट गिव हिम एन अपॉर्चुनिटीज टू अटेन द रिपनेस ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट। समय ने उसको अटेन द रिपनेस, यानी कि आंतरिक रूप से उसके टैलेंट को परिपक्व होने के लिए समय नहीं मिला है या समय नहीं दिया है। ही हैज लॉस्ट हिज कैरियर, उसका कैरियर खो चुका है। हिज अपीयरेंस इज डिसीविंग, और उसका प्रकटीकरण उसे धोखा दे रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में ये आया हुआ है, और चूँकि अब आपके लास्ट के चैप्टर हटा दिए गए तो आपको ये क्वेश्चन इधर से बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज पोएट कंसोल हिमसेल्फ? कवि अपने आप को सांत्वना कैसे देता है? हाउ डज द पोएट कंसोल हिमसेल्फ? कंसोल मीन्स सांत्वना देना, अपने आप को, अपने मन को समझाना। तो हाउ डज द पोएट कंसोल हिमसेल्फ? द पोएट हियर फील्स सॉरी फॉर ही कुड नॉट मेक हिज कैरियर प्रॉपरली।
कभी यहाँ पर दुख महसूस करता है क्योंकि ही कुड नॉट मेक हिज करियर प्रॉपरली, वह अपने करियर को ठीक से नहीं बना सका है। हिज टैलेंट इज स्टिल अनडिप्ड, अभी जो उसका टैलेंट है अभी भी अपरिपक्व है, अधपका है। टाइम हैज स्टॉलन द 23 years ऑफ हिज लाइफ विदाउट नोटिस, समय ने उसको बिना सूचना दिए उसके जीवन के 23 साल चुरा लिए हैं। इट हैज डिसीव्ड हिम, इसने इसको धोखा दिया है। हाउएवर, फिर भी, द पोएट कंसोल्स हिमसेल्फ, कभी अपने आप को सांत्वना देता है। विथ द प्ली दैट वॉट एवर ही हैज अचीव्ड, उस दुख से सांत्वना देता है कि जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है, उसने जो कुछ भी पाया हुआ है, उसने जो कुछ भी पाया हुआ है, वह द विश ऑफ गॉड, वो ईश्वर की इच्छा थी। गॉड गिव्स एनीथिंग टू एनीवन, ईश्वर किसी को भी कुछ देता है तो विदाउट एनी रिजर्वेशन, बिना कोई रिजर्वेशन के देता है। गॉड बीइंग द टास्क मास्टर कंट्रोल्स एवरीथिंग, ईश्वर हर चीज का मालिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोचिंग द पोएट फास्ट, कवि की तेज जो पहुंच है, अप्रोच है, वो क्या है। द पोएट हियर रिवील्स अ सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ, यहाँ पर कवि अपने जीवन के सीक्रेट को उजागर करता है। ही सेज दैट ही इज नाउ ग्रॉन अप, वह कहता है कि अब वह बड़ा हो गया है। द स्टेट ऑफ मैनहुड इज अप्रोचिंग फास्ट टू हिम, और एक आदमी बनने की यानी कि मैनहुड इज अप्रोचिंग फास्ट टू हिम, जो एक मनुष्य की जो अवस्था होती है वो उसके पास तेज गति से पहुंची है। ही हैज लॉस्ट हिज यूथ, उसने अपनी युवावस्था को खो दिया है। द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ हिज लाइफ, एक बहुत ही फॉर्मेटिव जो उसके जीवन का जो एक रूप था, जो कि क्रियात्मक रूप था, उसके जीवन को बनाने का समय था, वो उसका चला गया है। हाउएवर एज ही इज सॉरी फॉर द लॉस्ट ऑफ यूथ वेरी रैपिडली, उसे उसकी युवावस्था बहुत तेज गति से खोने का दुख है। ही फील्स अप्रोचिंग ऑफ मैनहुड एट द सेम टाइम, और ही फील्स, वह महसूस करता है कि अप्रोचिंग ऑफ मैनहुड, और उसके पास जो मैनहुड की जो पहुंच है वो ठीक उसी समय उसके मैनहुड की पहुंच उसके पास पहुंची है, यानी कि वो शीघ्र ही युवा काल से अब यानी कि एक आदमी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है पहले। तो briefly describe Milton's feelings on his having arrived at the age of 23, यानी संक्षिप्त में मिल्टन की फीलिंग्स को आपको डिस्क्राइब करना है। हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 है, जो कि 23 साल की युवा अवस्था में पहुंचने की जो उसकी फीलिंग्स है उसका वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो आंसर होगा दोस्तों, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, 23 वर्ष की अवस्था में पहुंचने पर वह इज पोएट्स रिफ्लेक्शंस ऑन हिज लेट मैच्योरिंग, कवि का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है कि वो लेट मैच्योरिंग, कि वो मैच्योर लेट हुआ। ही हैज अटेंड द एज ऑफ 23, उसकी जो एज है उसने 23 साल पूरे कर लिए हैं। ही टैक्स इट एज अ लॉस ऑफ हिज लाइफ, और वह ऐसा मानता है कि उसने अपने जीवन का इतना समय खो दिया है। ही फील्स दैट
वह महसूस करता है कि इट हैज़ अप्रोच्ड इन सच अ मैनर, कि उसकी जो इस तरह से जो पहुंच हुई है वो इस ढंग से हुई है कि ही कुड नॉट नोटिस इट, वह उसे नोटिस नहीं कर सका, देख नहीं सका। द प्राइम ऑफ हिज लाइफ इज लॉस्ट, और जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण समय उसका बीत चुका है। ही कुड नॉट माइंड हिज कैरियर, उसने कभी अपने कैरियर को माइंड नहीं कर सका है, वह अपने कैरियर को माइंड नहीं कर सका, यानी कैरियर पर विचार नहीं कर सका। ही कुड नॉट अचीव द हाइट ऑफ द पोइटिक टैलेंट, और ये कवि की जो उच्चता को अभी तक उसने प्राप्त नहीं किया है। ही फील्स बीइंग चीटेड और डिसीव्ड बाय द टाइम, वह महसूस करता है कि समय के द्वारा उसे धोखा दिया गया है। विच हैज टेकन अवे हिज रिपनिंग पीरियड, उससे जो उसकी परिपक्वता का जो समय है वो छीन लिया गया, विदाउट नोटिस दिए उसे छीन लिया गया है। द पोएट इज नॉट एट ऑल हैप्पी, यानी कभी यहाँ पर खुश नहीं है। बट वन थिंग गिव हिम रिलीफ इज दैट इट वॉज विल ऑफ गॉड, लेकिन एक चीज़ उसे सांत्वना देती है कि ईश्वर की यही इच्छा थी, यही इच्छा होगी। अब दोस्तों एक ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।